जिनके गुणों के गान में ये वर्धमान महान गुण बिखरे हमारे ध्यान। गाथा 142 पेज नंबर 226 सारण शीलन भाग 2। जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ अपन पढ़ रहे थे, आधा हुआ था। जीव कर्म से बना हुआ है तथा नहीं बना हुआ है, यह दोनों नए पक्ष हैं। उनमें से किसी ने बंध पक्ष ग्रहण किया, उसने विकल्प ही ग्रहण किया। किसी ने अबंध पक्ष लिया, उसने भी विकल्प ही ग्रहण किया। और किसी ने दोनों पक्ष लिए तो उसने भी पक्ष रूप विकल्प का ही ग्रहण किया। परंतु ऐसे विकल्पों को छोड़कर जो कोई भी पक्ष को ग्रहण कर नहीं करता, वही शुद्ध पदार्थ का स्वरूप जानकर उस रूप समय सार को, शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। नए पक्ष को ग्रहण करना राग है, इसलिए समस्त नए पक्ष को छोड़ने से वीतराग समय सार हुआ जाता है। इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये कि नए पक्ष को यहाँ विकल्प कहा जा रहा है, और दूसरी ये कि विकल्प को यहाँ राग कहा जा रहा है। सबसे अंतिम पंक्ति में है ना, विकल्प है वो राग है, और धर्म तो वीतरागता है। ये एकदम स्पष्ट है, ख्याल में है ना। अब नए पक्ष से वो विकल्प क्यों है? वैसे तो ज्ञान का स्वभाव ही विकल्पात्मक है। कहते हैं निराकारम दर्शनम और साकारम ज्ञानम। यहाँ जो विकल्प कह रहे हैं वो जो ज्ञान का स्वरूप सविकल्प है, वो विकल्प नहीं है। स्वरूप का निषेध नहीं समझना। ये जो अल्प ज्ञान की अवस्था में, मतलब जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, और श्रुत ज्ञान की अवस्था में हमारे चित्त में विकल्प खड़े होते हैं। अब विकल्प का अर्थ ऐसा मत लगाना कि आकुलता वाकुलता, वो तो बाद में देखना है। यहाँ क्या है? क्या आपके पास कोई विकल्प है? क्या करना है? शास्त्री करना कि बीए करना कि बीएससी करना कि किसी इंजीनियरिंग करना, बहुत विकल्प है। आप सुने ना, विकल्प का मतलब होता है कि अल्टरनेट। हिंदी में क्या कहें? इसमें हिंदी में तो विकल्प ही कहते हैं, हाँ, ऑप्शन को अंग्रेजी में ऑप्शन। आपके पास क्या अवसर हैं, तो ये विकल्प है। कि व्यवहार नए का एक विकल्प है, निश्चय नए का एक विकल्प है, और कोई टूडामल जी कहते हैं हम दोनों ही को मान लेंगे, हम क्यों एक के पक्ष में पड़े। तो उसे भी जो दोनों की बात करता है, ऐसा लगता है कि एक पार्टी में चला गया, है ना। और अपना जो जैन समाज है वो ज़्यादा व्यापारी वर्ग है। उनसे पूछो कि तुम भारतीय जनता पार्टी वाले हो कि कांग्रेस वाले, तो वो यही कहेंगे ना भारतीय जनता वाले ना कांग्रेस वाले। क्यों? हम तो दोनों के हैं, जिसका राज्य है उसके हैं, जो गद्दी पे बैठा है उसके हैं, क्योंकि हमें तो अपना काम उससे चलाना है। उसके विरुद्ध में हम जाएंगे तो वो हमारे विरुद्ध न मालूम कितनी कितनी इंक्वायरियाँ बैठा देगा। और आज एक तो कोई बिजनेस साफ सुथरा रहा ही नहीं है, तो उसमें गारंटी से गड़बड़ियाँ होती ही हैं, और नहीं होए बिल्कुल निर्मलता भी हो गए हैं, और तो भी ये निकालने वाले निकाल लेते हैं।
इसलिए हमारे पास कोई नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति, तुम्हें वे शरणम में आता भगवान से कि दूसरा कोई रास्ता बोलते हमारे पास नहीं है ना। तो वो ये कहते हैं ये भी एक विकल्प है। कौन? व्यवहार न्याय का विकल्प, एक निश्चय न्याय का विकल्प। और जो उभयाभासी टाइप के लोग होते हैं हम दोनों ही को मान लेंगे क्या? तो वो भी साधवाद है, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन वो एकांत से ना हो तो उसकी सही रूप होना चाहिए। वैसे तो व्यवहार न्याय भी झूठा नहीं है, निश्चय न्याय भी झूठा नहीं है। ये जो अभी आप पढ़ रहे थे, शांति जी पढ़ा रहे थे आपको, सेनाचार्य ने जो कहा है कि व्यवहार भी दो प्रकार का और निश्चय भी दो प्रकार का है, उसमें से हम ऐसा अर्थ भी निकाल सकते हैं कि व्यवहार भी अभूतार्थ है और निश्चय भी अभूतार्थ है और ऐसा भी निकाल सकते हैं कि व्यवहार भी भूतार्थ है और निश्चय भी भूतार्थ है। और निकाला भी है जैसे ने, ऐसा नहीं अपन निकाल सकते हैं। क्यों? मैंने ऐसा नहीं, कोई अपेक्षा ऐसी भी है कि ये व्यवहार नए एकदम सफ़ेद झूठ नहीं है। ये हमारी पत्नी है और ये हमारा पति है, ये व्यवहार 7 फेरे पड़े हैं और भारतीय कानून में भी उसे संरक्षण प्राप्त है। आपकी समझ में? अब उसका ग्रहण त्याग इतना आसान नहीं रह गया है। अब गवर्नमेंट से मंजूरी लेनी पड़ेगी। और ये जो मकान वगैरह हैं इनकी भी रजिस्ट्री अपने नाम है। इनको हम कितनी भी तोड़ फोड़ करें और पड़ोसी वाले की एक ईंट को तो छू के देखें, ऐसा। और ये सब परिग्रह नाम का पाप है। तो वो सत्यार्थ हो गया, लेकिन इतना मोक्ष में ज़्यादा काम नहीं आएगा। असत्यार्थ हो गया तो एक ही तो अपन ने कानून लगाया ना कि मोक्ष के मार्ग में इसे छोड़ना पड़ेगा। असत्यार्थ कहने का और क्या कारण है? तो निश्चय नहीं के अंतिम विकल्प को भी मोक्ष मार्ग में छोड़ना पड़ेगा। निर्विकल्प दशा तब होगी तो उसी न्याय से वो भी असत्यार्थ हो गया ना। इसलिए मैंने नए चक्र में एक उदाहरण दिया है कि ऊपर ऊपर का नए और नीचे के नए का निषेध करता चला जाता और नीचे का नए ऊपर के नए का प्रतिपादन करता चला जाता है। फिर अंत में आता है कि न्यायाधिराज जो है, कौन? परम शुद्ध निश्चय ने, उसके ऊपर तो कोई नए है ही नहीं, तो उसे कौन निषेध करेगा? एक तो हम जवाब ये दे सकते हैं कि उसे निषेध करने की जरूरत ही नहीं है, उस पर पूछने के लिए तो ये सारी बातें थी। क्यों? 13वें गुणस्थान 14वें गुणस्थान से छूटने का क्या पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ क्या मुश्किल से तो मिला है कितना आनंद पुरुषार्थ करके, और तुम छोड़ने के पुरुषार्थ की बात कहते हो। क्यों? अब अनंत सुख हो गया, उसे छोड़ना है? भैया अनंत सुख की बात नहीं है, वो 14वें गुणस्थान की बात है। भगवान आत्मा तो गुणस्थानातीत है ना। तो उसमें ये लिखा है कि वो न्यायाधिराज है और वो सबका निषेध करके स्वयं भी का भी निषेध कर देता है। वो अपने आप दूसरे को जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए शुद्ध नय का जो विषय रह जाता है और नय का विकल्प खत्म हो जाता है आत्मा अनुभूति में। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है साथ उसमें मैंने नए चक्र में लिखा है। एक चपरासी को अपन ने गेट पे रखा और जिसकी ड्यूटी है कि बिना परमिशन के किसी को आने नहीं देना। क्यों? उसकी ड्यूटी कहाँ है? गेट पे। किसी को नहीं आने देना, तो वो आ सकता है अंदर के? नहीं। कि कोई आदमी उसकी निगाह बचा के अंदर घुस के आ जाए तो उसे निकालने के लिए आ सकता है, और वो निकल जाए तो फिर वहाँ खड़ा नहीं रह सकता। जिस पे गेट पे जिसकी ड्यूटी है ना, लोकसभा के गेट पे ड्यूटी है, कोई समझ लीजिए,
तो वो दूसरे को निकालने के काम ही अंदर आएगा, फिर उसे कौन निकालेगा? बोला जैसे वो दूसरे को निकाल कर फिर स्वयं निकल जाता है, ऐसे ही ये परम शुद्ध निश्चय है, दूसरों को निकाल कर फिर स्वयं निकल भी जाता है। आगे ख्याल में है ना। तो एक तो इसको विकल्प माने, आप समझेंगे ना, क्योंकि वो पक्ष माने विकल्प, तो वो अनुभूति है निर्विकल्प, चाहे वो केवल ज्ञान के उधर की होवे, चाहे चौथे गुण स्थान में संबंध प्राप्त करना है उसकी होवे। निर्विकल्प अनुभूति नहीं होगी तब तो संबंध नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं हो ऊंची भूमिका में जाके निषिद्ध हो जाएगा। वो गुणस्थान प्रपाटी से भी अपन ने लिखा है, अपरमेष्ठिदा भावे, परम भाव और अपरम भाव की चर्चा में। लेकिन ये तो कहते हैं कि जब आत्मा में जा रहे हैं इससे ऊंची दशा और कौन होगी? तो जहाँ यहाँ ये अपेक्षा लगाना बस, त्रयोग लब्धि से कैन लब्धि में पहुंच जाना, और कैन लब्धि से भी निकल के आत्मानुभूति में पहुंच जाना। तो एक तो इसको क्या कहा है? विकल्प। नए के पक्ष को विकल्प कहा है, नए को नहीं। और फिर कहते हैं वो राग है। अगर हमें वीतरागी होना है तो राग को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। दो बातें इसमें विशिष्ट हैं, अपन ने पढ़ लिया है, फिर भी आप पढ़ लेना, आपको तो एक दफा फिर पढ़ लें। जीव कर्म से बंधा हुआ है तथा नहीं बंधा हुआ है, ये दोनों नए पक्ष हैं। उनमें से किसी ने बंध पक्ष ग्रहण किया, उसने विकल्प ही ग्रहण किया। आ गया ना ये। किसी ने अबंध पक्ष लिया तो उसने भी विकल्प ही ग्रहण किया। नहीं साहब ये तो बहुत बढ़िया है, निश्चय ने कहा, लेकिन है तो विकल्प ना। और किसी ने दोनों पक्ष लिए तो उसने भी पक्ष रूप विकल्प का ही ग्रहण किया। वो विकल्पातीत कहाँ हुआ? ये मिथ्या और सम्यक दोनों में घटित हो जाएंगे। वहाँ होंगे मिथ्या दर्शन की भूमिका में तो मिथ्या विकल्प हो जाएंगे दोनों तरह के, और सम्यक के बाद में होंगे तो ये सम्यक दृष्टि के सम्यक विकल्प हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे शांति जी? क्योंकि दोनों जगह करण लब्धि है ना, दोनों जगह अधाकरण है, पूर्वकरण अनुवृत्तिकरण है ना। तो यहाँ तत्संबंधी विकल्प का निषेध है, वहाँ संबंधी विकल्प का निषेध है। ऐसा चौथे गुण स्थान में वो निर्विकल्प हो गया था, अब फिर द्वारा निर्विकल्प होने की क्या जरूरत है? फिर अनुभूति हो गई और फिर विकल्प में आ गया। आप समझे ना, ऐसा है। परंतु ऐसे विकल्पों को छोड़कर कोई भी पक्ष को ग्रहण नहीं करता, वही शुद्ध पदार्थ का स्वरूप जानकर उस रूप समयसार को, शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। ये हो गया नहीं एक बात। तो अब दूसरी बात है, ये नया प्यारा कर देते तो अच्छा रहता। नए पक्ष को ग्रहण करना राग है, इसलिए समस्त नए पक्ष को छोड़ने से वीतराग समयसार हुआ जाता है। सेकंड पॉइंट है ना। अब इसी भी राग करे, अरे भैया 10वें गुण स्थान तक होता है तो कौन सा राग होता? स्त्री पुत्र वाला होता होगा। ये तो 10वें गुण स्थान की बात ही नहीं है, अभी तो और आगे तक जाएगा राग। ये तो 6वें गुण स्थान तक की बात है। जो उसमें गया ना वो तो वैसे ही इसको छोड़ दिया उसने, लेकिन अभी भी वो राग तो तब तक वहाँ रहेगा ही 10वें गुण स्थान तक। मैंने उसमें कहा, एक प्रश्न उठाया है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, मुनिराजों को भी राग कहते हो, जिसने तन के वस्त्र भी छोड़ दिए हैं, जंगलवासी हो गया और उसको राग है, उसको राग हो कहते हो। तुम मुमुक्षु हो ना, तुम तो मुनियों के विरोधी हो ना, इसलिए कहते हो। तो मैंने उसका जवाब लिखा, भैया हमने कहा शास्त्र में लिखा है, तुम्हारे शास्त्र में लिखा। तो हमारा शास्त्र कौन से कि तुम्हारे समय सार में? हमारे समय सार में नहीं लिखा, तुम्हारे घूमत सार में लिखा है। 10वें गुण स्थान की चर्चा कौन से में है? क्यों? दो तरह का आश्रम होता है ना, ईर्यापत आश्रम
और सांप्रदायिक आश्रम। और दसवें पुण्य स्थान का नाम क्या है? सांप्रदाय का वेद है वहाँ। माने अकेला आश्रम ही नहीं, सांप्रदाय आश्रम हो रहा है। माने उतना जो क्षीण राग है, लोभ रूप का अंतिम रूप है, वो भी बंद कर रहा है। वो तो शुद्धोपयोग में होगा, शुद्धोपयोग में, लेकिन राग यदि मौजूद है प्रकट पर्याय में तो वो अपना काम करेगा। कर्म इतना समझदार नहीं है, इसे छोड़ दो। वो तो इतना जानता है कि ये राग है, इसमें निमित्त हुआ तो वो बन जाएगा। तुम समझदार हो तो वो कर्म का उदय आए और कदाचित तुम राग नहीं करो, ऐसा हो सकता है। गम हमेशा समझदारों को खानी पड़ती है। ना समझो को गम खाने का उपदेश नहीं दिया जा सकता। अब आगे चलते हैं अपन। बुझाचंद जी छाबड़ा का खत्म हो गया। अब ये सब अपना अपनी टिप्पणी है। नए संबंधी जो भी कथन है, सुनना, और चिंतन है, वह सब विकल्पात्मक है। कलश टीका में हमारे राजमल जी ने तो यहाँ तक लिखा है कि कथन मात्र व्यवहार है। यहाँ तो निश्चय व्यवहार का तो भेद कर मान रहे कि कथन मात्र व्यवहार है, जो कहा तो व्यवहार हो गया। नए संबंधी जो भी कथन है, अब कथन है माने वाणी से, और चिंतन है, मन में सोचा, वह सब विकल्पात्मक है। और समय सार स्वरूप भगवान आत्मा निर्विकल्प है, विकल्पातीत है। यही कारण है कि वह नए पक्षातीत है। तात्पर्य यह है कि जब आत्मा का अनुभव होता है तब नए संबंधी विकल्प भी नहीं होता। कितना स्पष्ट होगी बात, अब कुछ रहा नहीं बाकी। इस प्रकार दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा भी नए पक्षातीत है और उसकी अनुभूति भी नए पक्षातीत है। जब अनुभूति तो पर्याय है और वो तो द्रव्य है, इसलिए वो नए पक्षातीत होगा। पर्याय थोड़ी नए पक्षातीत है, ये तो दोनों ही नए पक्षातीत है। वैसे तो उसको द्रव्य को भी कैसे कहोगे, वो तो नए का विषय तो बनता ही है ना। यदि विषय बनने को नए पक्षातीत नहीं मानोगे तो विषय तो बनता ही है। देखो, ये बात समझने के लिए मैं आपको बढ़िया उदाहरण देता हूँ अपने शास्त्र का ही। ऐसा लिखा है जनवाणी में कि केवली भगवान पर को व्यवहार से जानते हैं। सुना आपने? नियम सार की गाथा में लिखा। और फिर खूब लंबी 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 बहस चलती है। तो मैंने पूछा कि केवली भगवान व्यवहार से जानते हैं, तो केवली भगवान के व्यवहार न है और नहीं है तो वे उससे कैसे जानेंगे? अब तर्क समझ में आया कि नहीं आया? अरे नए तो श्रुत ज्ञान में होते हैं और केवल ज्ञान में नए होते ही नहीं है। एक छोटा सा प्रश्न और है, बताना आप कि केवली भगवान जो सारे लोग को देखते हैं ना, वो चश्मा लगा के देखते हैं कि बिना चश्मा के? अरे भाई, जिस आंख को चश्मा लगता है वे उसे ही आंख से नहीं देखते, तो उस आंख का चश्मा तो और दूर की बात है। तो फिर ये कहाँ से लग गया? केवली भगवान व्यवहार से देखते हैं, निश्चय से नहीं, निश्चय से आत्मा को देखते हैं, व्यवहार से पर को देखते हैं। और नयों का प्रयोग तो क्रम सा होता है। जब व्यवहार का होगा तब निश्चय का नहीं होगा, निश्चय का होगा तब व्यवहार का नहीं होगा, तो उनका ज्ञान भी क्रमिक हो जाएगा ना। और उनका ज्ञान तो अक्रम से है और दर्शन और ज्ञान दोनों अक्रम है। तो ये जबरदस्ती केवली भगवान को क्यों घसीटते हो? शास्त्र में लिखा है। वो तो ये कह रहे कि तुम्हारे ज्ञान की जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, वो अपने ज्ञान से
अपने ज्ञान में नहीं लगा रहा है, वो केवली में नहीं लगता क्या? क्योंकि उसने एक नियम बना लिया नए में कि स्व को जानना निश्चय और पर को जानना व्यवहार। कहाँ लिखा? स्वाश्रितो निश्चया और पराश्रितो व्यवहारा। अब उसने ले लिया तो बस स्व को जाना मैं निश्चय और पर को जाना व्यवहार। अब केवली भी जानेंगे तो केवली में भी घटित कर लिया, उसमें क्या है? अब तुम जबरदस्ती अपने घर में बैठ करके केवली पे लगा दिया तो केवली पे थोड़ी उसका कोई असर हो गया। अब समझे ना? पर उतनी सी बात है कि वो पर है जिसको उनने जाना है, पर इसलिए व्यवहार कह दिया। नहीं, वो व्यवहार है और व्यवहार झूठा लाल है, इसलिए वो व्यवहार नहीं जानता। अरे कहाँ से लाए ये व्यवहार? माने नहीं जानता है, नहीं होता है। व्यवहार से जानता है कि निश्चय से जानता है? ये राजेश, ये दोनों जानने के भेद हैं, नहीं जानने के भेद नहीं हैं। क्या ना? क्या तो इन जानने के भेदों में से नहीं जानने के भेद है? क्यों? हमें पूछना ये था कि पंडित जी साहब से पूछ लो कि वे कब आएंगे, कौन सी तारीख को आएंगे, वो कौन सी ट्रेन से प्लेन से आएंगे, तो अपन को उनको रिसीव करने में सुविधा रहेगी। कि ये पूछे आओ सुमन जी से, क्या क्या पूछे आओ, कब आएंगे और कौन से साधन से आएंगे। तो ये जाके पूछता है साहब आप आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या कोई जाके क्या पूछता है? क्या आप आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे मूर्ख, तेरे से ये नहीं कहा था। क्या साहब उनने तो ये जवाब दिया है कि सोचूंगा। पूरा प्रश्न ही मूर्खता भरा है। तो क्या जवाब देते तेरे को? क्यों कि आप आओगे कि नहीं आओगे? तो उसका जवाब ये मिलता कि फला तारीख को आऊंगा और इस ट्रेन से आऊंगा। अरे हमसे बात पक्की हो गई है, उन्हें आना है। अब ये तूने क्यों फिर प्रश्न खड़ा कर दिया? तूने नई मुसीबत खड़ी कर दी। तो ना समझ लोग तो मुसीबत ही खड़ी करते हैं ना, उनके बस की और क्या है? कभी कभी ऐसा होता है ना, पहले छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, बेचारे समझते ही नहीं थे शादी क्या है। तो एक बच्चे की 8-10 वर्ष का था, तो उसकी शादी नक्की हो गई थी, बारात जाने का डेट फिक्स हो गई थी, सब बात हो गई थी। तो उसका जो एक दोस्त था, उसने बहुत प्रेम से पूछा कि तू अपनी बारात में हमें ले चलेगा क्या नहीं, मुझे ले चलेगा क्या नहीं, ये बता दे। ले चला तो मैं स्कूल से छुट्टी लूं। तो उसने मालूम क्या जवाब दिया? कैसी बात करता है कि तुझे नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मेरे पिताजी मुझे ले जाएंगे तो मैं तुझे ले जाऊंगा। है क्या? अब उसकी समझ में ये नहीं आता है कि मेरी बारात में पिताजी मुझे भी ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। कैसा पागल है? क्या पिताजी नहीं ले जाएंगे कि ले जाएंगे, तेरे में क्या सवाल खड़ा होता है? क्यों नहीं? इन पिताओं का भरोसा नहीं है। ये हमेशा ले जाएंगे ऐसा बोलते रहते हैं, यहाँ ले जाएंगे वहाँ ले जाएंगे, और जब ले जाने का नंबर आता है तो तेरे लिए एक बढ़िया बुस्सट ले आएंगे, चॉकलेट ले जाएंगे, अभी एक चॉकलेट ले, एक चॉकलेट लेके पकड़ के चले जाते हैं। क्या ठिकाना है इन बापों का? कोई भरोसा नहीं, ये भरोसे लायक नहीं है। एक दफे नहीं कई दफे ऐसा हो गया, रोजाना ये होता है कि मेरे से कहते पक्का वादा, कि हाँ पक्का वादा, हाथ मिलाते हैं, हाथ मिला लेते हैं, क्यों? और एन मौके पर
फिर वही हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, अब जिसको यही पता नहीं है कि मेरे बिना मेरी शादी नहीं हो सकती है, उसको क्या है? तो ऐसे ये जवाब नहीं है केवली भगवान कैसे जाने कि निश्चय से के व्यवहार से। अरे निश्चय व्यवहार नए श्रुत ज्ञान में है भाई साहब, उसमें है ही नहीं, तो लगाए क्यों? कि हमने अपने श्रुत ज्ञान में लगाए हैं, उनमें नहीं लगाए। भाषा ऐसी है क्या है? क्योंकि हमने एक नियम बना लिया, अपने को जानना वो निश्चय और पर को जानना ये व्यवहार। इसलिए केवली भगवान भी स्व को जाने तो निश्चय और पर को जाने तो व्यवहार। और ऐसा हमारे में होता है ना ज्ञान में, इधर हम स्व को जरा साफ साफ जानते हैं, पर को जरा अस्पष्ट जानते हैं, और जितना दूर हो उतना और अस्पष्ट होता है। ऐसा ही उनको होता है, लेकिन उनको तो क्षेत्र की दूरी, काल की दूरी कोई महत्व ही नहीं रखती ना। अब वहां सिर्फ इतनी सी बात है, देखो कि वो पर, क्योंकि वो पर है जो जानने में आ रहा है, पक्का जान ले, उसमें रंच मात्र शंका की गुंजाइश नहीं है। लेकिन वो सिर्फ पर है इसलिए व्यवहार कहा एक। फिर दूसरा दिया किन्ने योगींद्र देव ने परमानंद प्रकाश में, वे क्या कहते हैं, तन्मय होके नहीं जानते। तो ऐसा है ना, अपन अपनी तरफ से वो तन्मय लगाते हैं कि ऐसा आंख गड़ा गड़ा के देखना, इसे तन्मय होके जानना दे हैं। और ऐसी निगाह डाल दी, व्यंगावलोकन, सिंहावलोकन क्यों? ऐसे तन्मय होके नहीं जानते हैं। विहंगावलोकन का अर्थ समझते हो, सिंहावलोकन का अर्थ समझते हो? दोनों का एक ही अर्थ है कि अलग अलग है? ये विहंगावलोकन क्या होता है, सिंहावलोकन क्या होता है? शेर जब अपनी मांद में से निकलता है तो बाहर आकर और खड़ा होता है और एक ऐसी निगाह चारों तरफ डालता है, फिर वो जहाँ जाना होता है चलता है। माने चारों तरफ के वातावरण को देखता है, कहीं कोई खतरा तो नहीं है, कोई है कुछ मामला तो नहीं है, बाहर की स्थिति कैसी है, समझे ना? उसको बोलते सिंहावलोकन। तो सामान्य निगाह डालना। और विहंगावलोकन, जब एक पक्षी अपने घोंसले में से निकलता है आकाश के ऊपर, तो वो भी ऐसी निगाह डालता है कि आकाश में कोई खतरा तो नहीं है, बरसात तो नहीं है, धूप सर्दी गर्मी कैसी है, बाज पक्षी तो नहीं है कहीं, तो उसको बोलते हैं विहंगावलोकन। मैंने किसको देखा तूने, क्या देख रहा था? शेर से पूछो क्या देख रहा था, पक्षी से पूछो क्या देख रहे थे, कि कुछ नहीं, देख तो रहे थे। अब सुने ना, कुछ नहीं देख कर देखा जाता है, उसे सिंहावलोकन विहंगावलोकन कहते हैं। जमीन पे से देखे तो सिंहावलोकन, और आकाश में से देखे तो विहंगावलोकन। समझ में आ गया क्या नहीं? ये अर्थ समझते थे? उसका सामान्य अर्थ तो समझते ही होंगे, लेकिन क्यों नाम उसका सिंहावलोकन विहंगावलोकन पड़ा? ऐसे ही क्या देख रहे, ऐसा देख रहे, क्या देख रहे? कुछ नहीं देख रहे। किन्हें देख रहे? किसी को नहीं, सबको। हाँ, ये तो सिंहावलोकन है, ये तो विहंगावलोकन है। क्यों? क्या देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? ये देख रहे कि यहाँ कोई बैठा भी है कि नहीं। हम वैसे ही प्रोसेस शुरू कर दे रहे हैं। किसी को नहीं देख रहे, लेकिन सुनने वाले, समझ गए ना, पर्सनल किसी को नहीं देख रहे, लेकिन सामान्य रूप से है ना। लेकिन वो सिंहावलोकन विहंगावलोकन अरहंत के नहीं होता केवल ज्ञान में। वहाँ तो जो होता है वो सब एक सा ही अवलोकन होता है। तो अब समझ गए ना, 24 घंटा। तो वो क्या कहते हैं, तन्मय होके जानना। अपन तन्मय एकदम ऐसे, वो विहंगावलोकन नहीं। अतन्मय होके जानना वो विहंगावलोकन है। आप समझ गए? क्यों बताया मैंने ये आपको? अब तन्मय का अर्थ गलत हो गया, अब क्या करें?
उस नीचे से ऊपर तक सब, एक किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। अब तन्मय का अर्थ ये होता है कि मैं उस रूप हूं, ऐसी मान्यता पूर्वक जानना, उसका नाम है तन्मय होके जानना। और मैं उस रूप नहीं हूं, मैं उसका स्वामी नहीं हूं, मैं उसका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, ऐसी मान्यता पूर्वक जानना, उसका नाम है अतन्मय होके जानना। तो केवली भगवान ये जानते हैं कि ये मैं नहीं हूं, इसलिए उनका जानना वो अतन्मय होके जानना है। समझ गए आप? तो पर को मैं रूप, तो ज्ञानी है, अज्ञानी नहीं समझता। कैसे नहीं? मेरे ही तो है, पत्नी मेरी तो है, घर मेरा ही तो है, बच्चे मेरे ही तो हैं, तो तन्मय होके जानना होगा। वो उपयोग की एकाग्रता से कुछ लेना देना नहीं है, आप समझेंगे ना। लेकिन लोक में तो तन्मय का वही अर्थ हो गया कि वे तो धंधे में ऐसे तन्मय हैं, क्यों कि उन्हें तो रुपया के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। आकाश में चंद्रमा देखते हैं तो रुपया दिखता है, क्यों? सूरज देखते हैं तो रुपया दिखता है। आप समझे ना। तो यहाँ पे तन्मय का अर्थ का उपयोग किए, यहाँ पर भी वही अर्थ है। वे तो मैं रुपया ही हूँ, यदि ये रुपया खत्म हो गया तो मैं जीरो, क्यों? और रुपयों का ढेर इकट्ठा हो गया तो मैं हीरो। बस खत्म है क्या? नहीं ये कोई ऐसा नहीं, कोई मैं बात कर रहा हूँ 99.9% जितने परसेंट लगाना हो आपको, ऐसा ही है क्यों? सारे जगत की ऐसी ही मान्यता है। नहीं तो ये आत्महत्या क्यों कर लेते हैं? अब काय के लिए जीना? तो पैसे के लिए जी रहा था, क्यों? अब स्त्री पुत्र मर गए, सब साफ हो गया, अब किसके लिए जीना? तो दूसरों के लिए जीता है। अब क्या करेगा? मर तो सकता ही नहीं है, क्यों? जो जीता था, जो जीता है, जो जिएगा, उसे जीव कहते हैं। कहाँ लिखा है? पंचास्तिकाय में। अजीवत जीवती जीवस्यति सजीवा। जो तीन काल जीव है, जीव 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 है, वो जीव है। यदि परिभाषा तेरे जीवन की पता होती तो मरने की बात सोच भी कैसे सकता था? कैसा बहुत बदनामी होगी, सही नहीं जाएगी, तो मर जाएगा तो फिर तो बदनामी नहीं होगी ना। जिंदा रहता तो सब लोग कहते हैं कि सबका पैसा खा गया, हजारों का लिया था और किसी का नहीं दिया। अब मर जाने के बाद नहीं कहेंगे। दे के मर रहा है क्या? क्या दे के मर रहा है क्या? लेकिन समझ में नहीं आता उसके। इस प्रकार दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा भी नए पक्षातीत है और उसकी अनुभूति भी नए पक्षातीत है। देखो, ऐसा नहीं कि अनुभूति में नए पक्ष है, कायम रह गया। नए के कथनों से तो मात्र उसके स्वरूप का प्रतिपादन होता है। जब आत्मा का स्वरूप हमारे विकल्पात्मक ज्ञान में स्पष्ट हो गया तो अब प्रतिपादन का भी क्या प्रयोजन रह जाता है। अतः अब इन नए विकल्पों से बस हो, इसी में सार है। क्या नहीं साहब? अपन को एक कर्जा तो उतारना चाहिए। हमें अपने गुरु से ज्ञान मिला है तो कम से कम आगे तो उसे रखना देना चाहिए ना। अब गुरु का तो कर्जा, गुरु को पढ़ाएं तो उतरे। अब गुरु को तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, चले गए तो और जनता को पढ़ा दो। क्या कि तेरे को गुरु ने क्या पढ़ाया था कि कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता। क्या करता, किसका करता, कैसा करता?
तेरे को आता है विकल्प तो वो राग है और उसे थोड़ा बंद ही होगा, मोक्ष होने वाला नहीं। लेकिन वो कौन सा नहीं में बंद होता है क्या, समझे ना? सोने की बेड़ी, लोहे की बेड़ी, अब उधर जा रहे हैं ना अपन पुण्य पाप अधिकार की तरफ, इसलिए वो कहते हैं इसका विचार मत करके कौन क्या बनेगा, बस इतनी बात है, बंधेगा। जब आत्मा का स्वरूप हमारे विकल्पात्मक ज्ञान में स्पष्ट हो गया तो अब प्रतिपादन का भी क्या प्रयोजन रह जाता है। अतः आप नए विकल्पों से बस हो, इसी में सार है। उक्त गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद आत्मख्याति टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। अभी तक अपन गाथा के पढ़ रहे थे ख्याल में, है ना? अब अपन टीका पे बात करते हैं, है ना? जीव में कर्म, देखो ये बात तो 99.9% स्पष्ट हो गई। अब तो पढ़ना ही है, तो जितना विकल्प आएगा उतनी करेंगे व्याख्या, नहीं आएगा तो नहीं भी करेंगे। जीव में कर्म बद्ध है अथवा जीव में कर्म अबद्ध है, इस प्रकार के दोनों विकल्प नए पक्ष ही हैं। जो व्यक्ति इन दोनों नए पक्षों का उल्लंघन कर देता है, अतिक्रम कर देता है, दोनों को छोड़ देता है, वह समस्त विकल्पों का अतिक्रम करके स्वयं निर्विकल्प होकर एक विज्ञान घन स्वभाव रूप होकर साक्षात समयसार होता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब इसे छोड़ना ही है तो ये विकल्प करें ही क्यों। तो मैंने एक दिन बताया था ना कि असत विकल्प तो होते ही हैं, वे नहीं होते तो तेरी बात बिल्कुल सही थी। तो उन असत विकल्पों को तोड़ने के लिए ये विकल्प किए जाते हैं और फिर इन विकल्पों को तोड़कर अनुभव में जाया जाता है कि जैसा स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, ये सब कोई मेरा नहीं है। अब यही कह रहे हैं, हाँ यही कह रहे हैं। तो जब है ही नहीं तो नहीं है कहने से क्या फायदा। बात तो एकदम 100% सही है ना कि जबरदस्ती नहीं है नहीं है नहीं है कह करके एक तरीके से तुम भी हैं ऐसा बता रहे हैं। तो इसके लिए अमृतचंद्राचार्य ने प्रवचन सार में अच्छा प्रयोग किया कि हे माता जी, तुम मेरी माता नहीं इस देह की माता हो। लेकिन पहले बहुत विनय पूर्वक हे माता जी कहा। गुरुदेव कहते देखो व्यवहार की स्थापना, यदि तुमने इनमें अपनत्व के विकल्प आज तक नहीं किए होते तो हम यही कहते कि ये नहीं है, इस विकल्प की भी तुम्हें जरूरत नहीं है। लेकिन अनादिकाल से आज तक और अनंत भविष्य में एक भी जीव ऐसा नहीं है कि जिसने अनादि से अभी तक ऐसे विकल्प नहीं किए। बात तो ये है ना असली स्थिति। तो तुम कह रहे वो तो बिल्कुल सही है कि नहीं करने की क्या जरूरत है। क्यों? तुम्हें पूछने का क्या अधिकार है कि जेल से कब आ गए। मैं बताया था ना, हम तो गए ही नहीं। कि बात आप सही कहते हो बिल्कुल भी 100%। लेकिन कोई अखबार उठा के देखो ना, हर अखबार की मेन लाइन, हेडलाइन है, हर टीवी चैनल ये बता रहा है कि आप जेल गए, आप जेल गए, आप जेल गए। आप समझ आएगा नहीं आए? यदि ये नहीं होता तो हम सचमुच आपसे नहीं पूछते। लेकिन सारे देश को ये विकल्प खड़ा हो गया, अब वो विकल्प से ही धुलेगा। समझे ना? तो एक दोहा है, विश्व होता विश्व से निर्मूल। आदि पंक्ति तो ये है अंत की, और शुरू की क्या है? यही सज्जनों की है भूल। ये तो आगे की पंक्ति है, मैं पीछे की पूछ रहा हूं। क्या कांटा कांटे से निकलता है, ऐसे ऐसे बहुत बातें आती हैं। तो कांटा काम का तो है, और कांटा को पैर में चुभाना भी पड़ेगा, क्योंकि
अंदर एक कांटा और चुभा है। यदि वो नहीं चुभा होता तो इस कांटे को चुभाने की भी जरूरत नहीं थी। वो झूठे विकल्प नहीं होते तो ये सच्चे विकल्पों की भी जरूरत नहीं थी। समझे ना? इसलिए कहते हैं कि हम जो विकल्प के निषेध का विकल्प कर रहे हैं, वो चूंकि वो विकल्प पहले है इसलिए उसका निषेध का विकल्प कर रहे हैं। कांटा कांटे से निकलेगा और विष होगा विष से निर्मूल, और दुष्टों पे अनुकंपा करते यही सज्जनों की है भूल। यही है। तो मैंने तो ठंड भले ही नहीं बोला हो, गद्य तो उसका बता ही दिया था ना। क्यों? देखो अब आगे पढ़ते हैं। जो व्यक्ति जीव में कर्मबद्ध है ऐसा विकल्प करता है, वह जीव में कर्म अबद्ध है ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। देखो ये न्याय की भाषा है, अमरचंद्र की भाषा। देखो ये बैंक की भाषा होती है ना कि इनने 1 लाख रुपए दिए, जिसके आधे 50,000 होते हैं और जिसके पाव 25,000 होते हैं। कि ये मूर्ख है, हमको ये पता नहीं है, ये लिख रहा है। और अंकेन इतने, क्यों? कि कोई आदमी ने एक बिंदी बढ़ा ली तो समझ गए ना? मैंने उसकी सावधानी के लिए अंक में, अक्षरों में, इनके आधे, इनके सवाए, इनके देवरे, सब जगह फिर वो नहीं हो पाएगा, हिसाब बैठ पाएगा। ऐसी न्याय शास्त्र की भाषा ऐसी मजबूत होती है। ख्याल में ना? जो क्या भाषा बताता हूँ, कहते हैं कि जो व्यक्ति जीव कर्म से बद्ध है ऐसा विकल्प करता है, वह जीव कर्म से अबद्ध है ऐसे पक्ष का अतिक्रम करता है। पक्षातिक्रांत होना है ना, तो वो कहता मैंने इसका तो अतिक्रम कर दिया ना, आधा काम तो हो गया ना। कि जीव कर्म से बंधा नहीं है ऐसे विकल्प का मैंने अतिक्रम कर दिया, माने उल्लंघन कर दिया। तो मैं 50% तो मेरे को सही मानो। तो कहते जीव कर्म से बंधा है ऐसा करने वाला नहीं बंधा है, इसके विकल्प का अतिक्रम किया। और जो ऐसा मानता है कि जीव कर्म से नहीं बंधा है, उस जीव ने उस विकल्प का अतिक्रमण किया। किसका? बंधा वाले का। लेकिन नहीं बंधा वाले विकल्प में रहा, तो दो में से कोई एक विकल्प में रहा तो विकल्प में ही तो रहा, विकल्प का अतिक्रम कहां से हुआ? क्या है? क्यों? उपवास में शाम को कितने बजे तक खाना खा सकते हैं आजकल? अरे खाना खाने की जब बात ही नहीं है तो कितने बजे का प्रश्न क्या उठता है? देखो, ऐसा विकल्प करता हुआ भी जीव में कर्मबद्ध है ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। अर्थात जो व्यक्ति वह विकल्प करता है कि जीव कर्म में बद्ध भी है और अबद्ध भी है, उसने भी दोनों विकल्पों का अतिक्रमण नहीं किया। तो विकल्पातीत कहाँ हुआ? ये तीनों आदमी। इसलिए जो व्यक्ति समस्त नए पक्षों का अतिक्रमण करता है वही समस्त विकल्पों का अतिक्रमण करता है, और जो समस्त विकल्पों का अतिक्रमण करता है वही समय सार को प्राप्त करता है, उसका साक्षात अनुभव करता है। अकबर ने पूछा बीरबल से कि मूर्ख के सामने क्या करना चाहिए, मैंने मूर्ख से कैसा व्यवहार करना चाहिए। कोई बातें मूर्खाई की करे तो हम क्या करें?
बोले हुजूर मेरे बस की इसका जवाब देना नहीं है, मैं अपने कल बच्चे के पोते को लाऊंगा तो वो इसका जवाब देगा। क्या किसको लाएगा? कि पोते को जवाब देगा और तू जवाब नहीं दे सकता। सब क्या करूं, नहीं है। और पोता को लाया, इतना सा बच्चा छोटा सा, उसे सिर्फ एक ट्रेनिंग लेके आया कि राजा कुछ भी पूछे तुम सिर्फ चुप रहना। क्या? अब अकबर ने बार बार पूछा तो चुप चुप चुप। कबीर वाले ये तो जवाब देता ही नहीं है कि साहब दे रहा है ना। समझ में क्या जवाब दे रहा है कि मूर्ख के सामने चुप रहना चाहिए। कि मैं बोलता क्यों नहीं है? चुप रहना चाहिए। चुप रहने की बात बोल के कैसे बता? चुप रहने की बात बोल के कैसे बताए? इसका क्या अर्थ हो गया कि तुम मूर्ख हो जो ऐसा प्रश्न कर रहे हो। अब वो बीरबल खुद तो कह नहीं सकता था, तो फिर निर्विकल्प रहना चाहिए ना कि चुप। तो हाँ क्यों नहीं भरते हो? फिर निर्विकल्प रहना चाहिए। ये विकल्प में उलझ गए ना, अब मैं तो निर्विकल्प रहूंगा, अब तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। ये हमारी माताएं बहनें होती हैं ना, घबराना नहीं। पुरुष भी वैसे ही हैं। ये उदाहरण के लिए कह रहा हूं मैं, तो सिर्फ इनका बोलना भी कसाय पूर्वक होता है और चुप रहना भी कसाय पूर्वक होता है। यदि 7 दिन तक सास बहू आपस में नहीं बोले तो एकदम ऐसा नहीं समझे वीतराग हो गई है। मौन भी कसाय पूर्वक है और बोले तो मैं तो ईंट का पत्थर जवाब देना था, मैं जवाब देने पीछे नहीं रह सकता। आज तक मैं नहीं सुन सकता। तो जवाब देना भी कसाय पूर्वक है और जवाब नहीं देना भी कसाय पूर्वक है। तो क्या करें, मर जाएं कि मर जाना भी कसाय पूर्वक है? क्यों? तो वे करें क्या? लेकिन बिना करे कुछ नहीं रह सकता। कल मेरे एक मित्र के 2-3 फोन मेरे पास आए कि दादा ऐसी परिस्थिति हो गई, ऐसा परिस्थिति हो, क्या करूं? मैं तो ये जवाब देना चाहता हूं। मैंने कहा मैंने कहा था ना आपको, अपने गुरुदेव कहते थे नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई। नहीं देना जवाब, नहीं देना जवाब। फिर दूसरी आती है, मैंने कहा कि मेरे सामने ऐसी बात होती तो मैं तो जवाब देता ही नहीं। अब आपको जो करना है वो करें। तो आप कैसी बात करते हो? मैं जब आपकी ही मार्गदर्शन में सब करना चाहता हूँ और आपकी राय लेके बिना कुछ नहीं करूँगा तो आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो मैं कह दिया ना, कोई जरूरत नहीं है। इसका जवाब दिया, फिर एक पत्र आएगा, फिर उसका जवाब देना, फिर एक पत्र आएगा, फिर उसका जवाब देना। ये जवाब नहीं देना भी एक जवाब है? और जो जवाब देकर नहीं दिया जा सकता, क्या जो जवाब देकर नहीं दिया जा सकता है, चुप रह के ही दिया जा सकता है। क्यों उलझना? अपने नियम सार की गाथा है ना, नाना जीवा नाना कम्मा नाना विधवे लब्धि तम्मा वयण व्यादम सग पर सम ये ही न कर्तव्यो। कितना क्लियर है। जीव अनेक प्रकार के हैं, उनकी लब्धियां अनेक प्रकार की हैं। अकलंग देव ने मानो क्या लिखा इसके लिए, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। जितने ये मूड है ना, मूड माने सिर और मूड माने पूरा, उनमें उतने उतने अलग अलग टाइप के विकल्प होते हैं। मुंडे मुंडे मतलब भिन्ना, नाना जीवा और नाना कम्मा, और उनकी नाना विधवे लब्धि, उनकी पर्यायगत योग्यता। लब्धि माने पर्यायगत योग्यता बिल्कुल अलग अलग तरह की है। एक ही बात का
रिएक्शन हर आदमी में बिल्कुल अलग होता है। तो अब क्या करोगे आप, किन किन का उत्तर दोगे? आप अपना काम करो, अपना काम करो, मैंने अपने आत्मा के कल्याण का काम करो। मतलब लोक में लगाना हो तो लोक में जो भी तुम्हारा काम हो उसको करो, मतलब लौकिक की दृष्टि से, और परमार्थ की दृष्टि से ये है। क्योंकि ऐसी स्थिति में तो बाहुबली को स्पष्टीकरण करना चाहिए था कि मूर्खो, तुम ये कहते हो कि मेरे को ये विकल्प था कि मैं भरत की भूमि पे खड़ा हूँ इसलिए मुझे केवल ज्ञान नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, भूमि भरत की कहाँ है, भूमि तो मैंने जीती थी। एक अच्छा जवाब देना चाहिए था ना उन्हें, क्या जवाब देना चाहिए था कि नहीं? अरे तुम्हें जो करना हो तो करते रहो। टोनामल जी लिखते हैं, इतनी स्थूल भूल चौथे गुणस्थान वाले से संभव नहीं है, तो छठवें सातवें वाले से कैसे संभव होगी? तो फिर तुम बता दो कि कोई विकल्प रहा होगा तत्संबंधी नहीं, क्योंकि अंतर मुहूर्त तक लगातार निर्विकल्प नहीं रह पाए। सिर्फ इतना उत्तर पर्याप्त नहीं है। एक भाई मेरे से पूछते थे कि आदिनाथ ये 1000 वर्ष तक और आज अंतर मुहूर्त तक नहीं रह पाया, उन्हें क्या कमजोरी थी? अरे बजबसम नाराज सनन था, ये था, ये था, ये था, ये था, सारे गिनारे थे। नहीं साहब, उन्हें जचने रही बात। अब तो जचा नहीं जैसे मैं क्या करूं? मैं एक ही बात है कि पर्यायगत योग्यता का परिपाक नहीं हुआ था। क्यों? उत्तर तो ये है। अब विकल्प जितने करना हो करते रहो, हैं? सही उत्तर ये है और कोई रास्ता नहीं है। आप समझ में ना, इनका यही है कि भरत चक्रवर्ती को इतने सस्ते में कैसे मिल गया? क्यों वो दुकान फेल हो गई होगी ना, तो बंद कर रहा होगा, इसलिए सस्ते में बेच गया, क्या बन गया? अरे सस्ते में महंगे में नहीं मिला, अंतर मुहूर्त की शर्त पूरी दोनों को ही करनी पड़ी। एक सेकंड, एक समय ज्यादा नहीं लगा उन्हें, ना उन्हें कम। अब उनकी दीक्षा लेते अंतर मुहूर्त में हो गई, उनकी नहीं भाई, हम क्या करें? दोनों की पर्यायगत योग्यता है, इसलिए वो कमजोर है, वो मजबूत है, इन बातों में क्या दम है? बस खत्म, इतना ये जान लेना बस। और क्या, वस्तु की स्थिति वास्तव में ऐसी है। इतना तत्व ज्ञान पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से अपने सामने आ गया, और फिर भी ये तत्व चर्चा में भी लोगों को गले उतारना मुश्किल है, तो जीवन की तो बहुत बात है। ये हमारी शांति का एकमात्र आधार ये है, ख्याल में है ना? लोग तो कई कहते नहीं साहब, जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। क्यों? हमने तो अलग हो गए तो अच्छा रहा, जब से फिर हमारी अच्छी कमाई हो रही है। एक साथ में रहते तो कुछ नहीं होता, गड़बड़ होने वाली होती है। भगवान जो कुछ करता है अच्छे के लिए ही करता है, और बुरा हो जाता तो अरे ये नहीं है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान क्या है सुमत जी? कि जो होना होगा वो होगा, और जो होना था वो हुआ, और मैं 24 घंटा इसके लिए तैयार हूं कि अच्छा होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा नहीं, जो होगा वो मुझे स्वीकृत है। इसका नाम निर्विकल्प की भूमिका की तरफ बढ़ना है, और बाकी सब विकल्प हैं। आप समझेंगे ना? बिल्कुल सहजता से जगत के अपने और पर के दोनों को, परिणमन को एकदम अहेतुक स्वीकार करना। अहेतुक गुरुदेव बोलते थे बार बार, शास्त्र में लिखा है अहेतुक का मतलब कोई निमित्त नहीं, निमित्त नहीं, हेतु माने निमित्त। क्या वो जीव की पर्याय भी अहेतुक और द्रव्य भी अहेतुक, और प्रति समय जो हो रहा है वो बिल्कुल अहेतुक। कोई कारण तो खोजो, कारण अहेतुक का क्या कारण खोजें? आपकी शादी क्यों नहीं हुई? कि नहीं होनी थी, नहीं हुई। मुझे वो जवाब बहुत अच्छा लगा, एक दिन मैंने सुनाया था ना, अखबार में पढ़ा था, किसी वैज्ञानिक का नाम था, बहुत बड़े वैज्ञानिक का। ये पत्रकार लोग पहुंचते हैं ना दादा, तो ये पूछते हैं आपकी इतनी लंबी उम्र का क्या कारण है, आपका क्या है, आप बताइए, लोगों को कुछ मार्गदर्शन मिलेगा। तो वे बताते हैं कि मैं सुबह घूमने जाता हूँ,
फिर मैं सुबह मूंग की दाल खाता हूँ, फिर मैं ऐसा करता हूँ, फिर मैं लहसुन रोजीना खाता हूँ। उससे पूछा तो चुप रहा। फिर बार बार पूछा कि आपकी इतनी अभी तक आप जिंदा हैं, इसका कारण क्या है? आप कि मैं अभी तक मरा नहीं इसलिए जिंदा हूँ। क्या ये कितना मतलब बहुत किसी बहुत बड़े वैज्ञानिक किसी आदमी की बात है तो पश्चिमी कि भाई मैं मरा नहीं, मर जाता तो नहीं रहता जिंदा। कि मेरी इतनी लंबी उम्र होने का रहस्य क्या है कि मैं अभी तक मरा नहीं। तो इसके अलावा कोई रहस्य नहीं है, वस्तु का स्वरूप यही है।